जी बलराम जी, किस मुद्दे को लेकर आप बैठे? देखिए, झिवाना गांव से एक लोकेश मेघवाल नाम का बच्चा, जिसकी उम्र 16-17 साल है, उसको पुलिस ने उठाया और उठाने के बाद दूसरे दिन उनके परिजनों को बुला करके कहा कि जनाधार कार्ड लेकर के आ जाओ और आपका बच्चा को हम छोड़ देंगे। तो परिजन सोचे कि बच्चे को छोड़ देंगे। वहां गए तो उनको हॉस्पिटल में लेकर के गए कि जनाधार कार्ड लगा तो इसका इलाज करवाना है, बच्चा सीरियस है। नामोनिया के नाम पे बच्चे के साथ परिजनों को बहका करके गुमराह करके पुलिस रख रही है आज तक कि नामूनिया हो गया। लेकिन आज उसके परिजन वहां जहाँ हॉस्पिटल में निम्स में वहां जो मिल करके आए थे, उन्होंने बताया कि बच्चे के पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है और अंगूठे में फ्रैक्चर है और जगह जगह चोट के निशान है, शरीर नीला पड़ा हुआ है। तो आज जनता का भारी आक्रोश देख करके आज हम यहाँ थानेदार साहब से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए कि आप हमें रिसीविंग दे दो। उन्होंने कहा कि मैं एसपी साहब से बात करके ही रिसीविंग दूंगा। उसके बाद उन्होंने आज अब तक हमसे 3 घंटे हमको यहाँ हो गए बैठे बैठे धरने पर, कोई जवाब नहीं आया है, कोई उच्च अधिकारी यहाँ अभी तक नहीं आया है। जनता की आवाज पुलिस को सुननी चाहिए और पुलिस का एक नारा है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन आज हमें जो क्षण देखने को मिला है, उस बच्चे के साथ जिस बर्बरता के साथ में इन्होंने अत्याचार किया है, उस बच्चे को आज जीवन सैया पर लिटा रखा है, मृत्यु सैया पर वो लेटा हुआ है। ईश्वर से हम दुआ करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो। अगर स्वस्थ नहीं हुआ तो एक परिवार का बच्चा चला जाएगा। और प्रशासन इतना निर्दयी और निष्क्रिय है, पुलिस की इतनी तानाशाही है कि उन मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे जो बच्चे के साथ ये घटनाक्रम हुआ। आज पुलिस कहती है हम इलाज करवा रहे हैं, अभी हमारे साथियों ने उनको ब्लड की व्यवस्था करवाई है बच्चे को। हमने परिजनों ने कहा कि उसको निम से हटा करके फोर्टिस में डाल दो, लेकिन उसने भी कहा कि कल डालेंगे। जनाधार से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पुलिस कह रही है कि हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लोकेश मेघवाल के साथ जो अत्याचार हुआ है वो हम कतई सहन नहीं करेंगे। अगर पुलिस ने, हमने तो एक बात रखी थी कि आप एफआईआर दर्ज कर लो, कार्रवाई कल कर लेना, शाम को कर लेना, बच्चा ठीक हो जाए जब उसके बयान ले लेना। लेकिन बच्चे के ठीक होने की स्थिति, उनके परिजन बड़े दबाव में हैं, वो सोच रहे हैं कि बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। और परिजनों ने आकर के जब ये पीड़ा बताई है तो पब्लिक का ये आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। रात को 9 बजे हम धरने पे बैठे हुए हैं, पुलिस का कोई विभाग का अधिकारी आकर के यहाँ आश्वासन नहीं दे रहा, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, रिसीविंग नहीं दे रहा। तो मैं, राजस्थान में जिस प्रकार की तानाशाह सरकार है, उसने जिस प्रकार से मुजरिमों के साथ संरक्षण दे रखा है और आम जन को परेशान करने का काम पुलिस कर रही है, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। जब तक हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी हम धरने से नहीं खड़े होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि चलो वो बच्चा आरोपी है या नहीं है वो तो जांच का विषय है, लेकिन किसी नाबालिग को थाने में रखकर इस तरह बर्बरता की जाती है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या रख सकते हैं किसी नाबालिग को? बिल्कुल, नाबालिग को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते और गिरफ्तार करेंगे तो जो उसकी लोकल पुलिस है उसको परमिशन लेकर के ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके परिजन ने सिर्फ मानवता के नाते दे दिया कि अगर इस बच्चे के खिलाफ कोई जुर्म है तो आप जाके पूछताछ कर सकते हो। और उस बच्चे के साथ मतलब आप हार्डकोर अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हो, उसको मार पीट करके इस कंडीशन में ला दिया कि वो वेंटिलेटर पे पहुंच गया। ये लोकेश मेघवाल के साथ जो घटना घटी है ये पूरे राजस्थान में सोचने का विषय है, पूरे देश में सोचने का विषय है कि पुलिस से हम क्या अपेक्षा रखते हैं, पुलिस का क्या रवैया है। जो सरकार बैठी है वो, इससे मैसेज ये जाता है पब्लिक में कि जनहित की नहीं है वो सरकार, वो तानाशाह सरकार है और वो लोगों को में डर फैला करके राज करना चाहती है। क्या कहेंगे अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं? एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो 1 घंटा नहीं, 1 रात नहीं, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक धरने पे बैठे रहेंगे, चाहे हमें पूरी रात पूरे दिन बैठे रहना पड़े।